एफडी जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। लगातार हम आपके सामने कुछ बेहतरीन ट्रेड रखने की कोशिश करते हैं, वो आज भी करेंगे। और ये बजट का हफ्ता है, हम तो पूरी तैयारी के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से 18 और सुदेश को देखकर अपना पैसा बना रहे होंगे। एक और चीज, हम सिलसिलेवार तरीके से सारी चीजें आपके सामने रखते हैं, आज भी रखेंगे। हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। आज के हमारे मेहमान हैं अजीत मिश्रा, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। वो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी बातचीत करते हैं और समझते हैं इस समय क्या किया जाए। उनके कुछ और ट्रेड भी थे जो हमने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा दिए। अजीत सर से जरा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एक व्यू पॉइंट ले लेता हूँ, फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। सर पहले जरा निफ्टी पे आता हूँ। आज शानदार ओपनिंग हुई, करीब 80 पॉइंट की। डाटा एफआईज का नंबर जो 20% सिर्फ लॉन्ग रह गया था, उससे पता लगा कि अब एफआईज बेचेंगे नहीं, आ सकते हैं। रिलायंस को देख के खुशी हो रही है जिसमें कॉम्बो है बहुत सारी चीजों का। आप सर बताइए जरा इस समय क्या किया जाए, निफ्टी पे आपका टेक क्या है सर? डिम्पी देखिए, दूसरी चीजों को अगर साइड में रख के अगर देखें इंडेक्स में, तो इंडेक्स में कुछ खास डैमेज जो नहीं हुआ था। उसका रीजन यही था कि बाकी सारे सेक्टर ठीक थे, बैंकिंग प्रेशर में था। और लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में जब आपने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद, बैंकिंग में 200 दिन का एक्सपेंशन हुए, उसको रीटेस्ट करने के बाद स्टेबिलिटी दिखाई, फ्राइडे के दिन भी क्लोज आपने दिखाया रिकवरी के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये रिबाउंड देखने को मिल सकता है बाजार में। और वही रिबाउंड बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी बायस कंसोलिडेशन का ही रहेगा। एक अच्छा रिलीफ ये है कि बैंकिंग में रिस्पाइट आया है, बट हायर लेवल्स से प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे अभी भी आ रही है। तो इंडेक्स में मुझे लगता है साइडवेज बायस अभी भी कंटिन्यू रहेगा। 21,700-750 के जोन है, मेरे हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो वहां जाएंगे आप, वहां से आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और वहीं पे 550 जब तक आप होल्ड कर रहे हैं तब तक टोन पॉजिटिव रहेगा। बट क्योंकि रेंज थोड़ी सी छोटी है, मेरे हिसाब से इंडेक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बैंकिंग जैसे मैंने पहले भी बताया 44,700 इन लेवल्स को मैं देख रहा था, तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बैंकिंग में भी साइडवेज स्टोरी रहेगा। तो इंडेक्स को मेरी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन होगी। यस, टोन थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हुआ है ड्यू टू दिस रिकवरी इन बैंकिंग। ठीक है, तो आप इंडेक्स अभी अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं, यानी कि दोनों की आज की तेजी के बाद फिलहाल अब अवॉइड है। आप ज्यादा इसमें ना करें, बट हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिलेगा। एक चीज जो अच्छी हुई है इंडाइसिस में वो है कि गिरावट का क्रम रुक गया और बाजार ने अपने आप को हील किया, यानी कि ठीक किया है, और ये आपको लेवल्स पे भी दिख रहा होगा। खैर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ और आज के ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। तो आज जहां पे ताजा खरीदारी हो रही है उन शेयर्स की लिस्ट अगर देखेंगे तो टाटा पावर उसमें से एक है और एक आईजीएल है। आपको हमने बताया भी था कि इस बार की जो सीरीज खत्म हो रही है और जो नई सीरीज शुरू हो रही उसमें गैस वाले यानी कि एनर्जी स्टॉक्स में काफी दम आ रहा है। ये टाटा पावर आईजीएल को अगर मैं वैसे डालना चाहूँ तो मैं एनर्जी के अंदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन कैटेगरी करो तो सिर्फ आईजीएल एनर्जी का पार्ट बनेगा। टाटा पावर को हम पावर सेक्टर में डाल देते हैं। दोनों का रोल ओवर, दोनों का पोजीशंस काफी स्ट्रांग थी। ये आप फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। फास्ट लास्ट वाला होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एक तो ये चेक कीजिए, ऊपर प्राइस और साथ में प्रीमियम। हमने तीनों चीजें डाली हुई है। अजीत सर इन दोनों पे आपका टेक, आईजीएल और टाटा पावर। देखिए देखिए, आईजीएल में पहले बात करें तो एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रही थी, जहां पे अंडर परफॉर्मेंस जरूर है विद इन द सेक्टर। अगर आप बात करें, कंपेयर करें गुजरात गैस और एनजीएल की परफॉर्मेंस से, तो आईजीएल में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले करीब 7-8 महीनों में। अभी एक रिकवरी के बाद जो लास्ट वीक एक डिक्लाइन आया था, इसने स्टॉक को दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे पुश कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि आप 430 को रिक्लेम नहीं कर लेते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक मेरे साथ साइडवेज नेगेटिव बायस में बना रह सकता है। तो मेरे हिसाब से आईजीएल को आपको अवॉइड करना चाहिए। टाटा पावर नो डाउट एक स्टडी अप ट्रेंड आप देख रहे हैं। आज के सेशन में भी करीब 4.5% की तेजी अभी भी है, वॉल्यूम्स स्ट्रांग है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि बायो इंडस्ट्री कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो अब बेस एक फॉर्म हो गया है वो करीब 365 के अराउंड पे फॉर्म हो गया है। तो मतलब इसको एक्यूमुलेट करिए। देखिए, इसको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं, क्योंकि 4.5% ऑलरेडी ऊपर है। यहाँ पे अगर आपको ये 375-76 के अराउंड मिलता है तो एक अच्छा बाय होगा। वहां पे आप 365 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 400 तक के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो आपके रिकमेंडेशन यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं और दोनों के प्लेट्स जो भी हैं, वड़ावर जो भी आपने टारगेट्स दिए हैं, ये हम सब सामने छाप रहे हैं सर। आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। टारगेट इसके अंदर 400 का है। अच्छा, एक और चीज 375 की वाली कंडीशन भी लगी हुई है, ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। हर चीज के अंदर कैसे कैसे ट्रेड लेना, ये मैं फिर से कई बार बोलता हूँ, आप ट्रेड कम लीजिए, लेकिन जो लीजिए पक्का लीजिए, बेहतर लीजिए।
नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। जहां आपको लगता है कि मेरी सोच से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है, मेरा कन्विक्शन भी नहीं बैठ रहा, भले गेस्ट बोल रहा हो, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ना उसमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो साइड में बैठे हो। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए। एस्ट्रल है और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अजीत सर जरा चेक कर लेना, एस्ट्रल लिमिटेड और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। डिप्टी देखिए, एस्ट्रल में तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं पिछले करीब 7-8 महीनों से एक रेंज ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, जहाँ पे 1750 नीचे का बैंड है, ऊपर करीब 2000। तो आपने रीटेस्ट होते हुए देखा है अभी लोअर बैंड को और अभी रिकवरी। तो एक मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक अटेम्प्ट बनता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का, जो कि स्टॉक को दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के पास लेके जाए। तो यहाँ पे आप ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, करीब 1830 का एक स्टॉप रहेगा, और यहाँ पे करीब 1950-1975 तक के टारगेट्स के लिए आप एस्ट्रल को डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक डिम्पी आपने कौन सा बताया था? डिम्पी सर बैंक ऑफ बड़ौदा। सर आवाज आ रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा सर दूसरा शेयर। अब आ रही है आपके पास। तो देखिए, BOB में एक चीज अच्छी ये है कि विद इन दी PSU बास्केट कुछ खास डेंट पड़ा नहीं इस पूरे मार्केट में। बैंकिंग में जिस तरीके से प्रेशर था, तो 220-240 तक की रेंज बेसिकली ये होल्ड कर रहा है। और आज के सीजन में जिस तरीके से इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, वॉल्यूम उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट टोन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। करीब 227 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 242 तक के टारगेट्स के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा को भी लॉन्ग कर सकते हैं। डन सर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई, एस्ट्रल पे भी हो गया, टाटा पावर हो गया, IGL को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। कुछ हमने जो तेजी वाले सौदे थे सबके सब आपके सामने रख दिए, और उम्मीद करते हैं कि इन ट्रेड से आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मंदी की तरफ आगे बढ़े तो जरा मंदी वाले सौदे की आप शुरुआत करते हैं। पहले ताजा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। अजीत सर, जिस शेयर के अंदर आज पहले शॉर्टिंग हो रही है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक तो क्रॉम्पटन है, दूसरा सिप्ला। सिप्ला में थोड़ा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हो रहा है। उनके कुछ जो मेन प्रमोटर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्हें थोड़ा स्टेप डाउन भी हुआ है। सर इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन, सिप्ला पे और दूसरा क्रॉम्पटन पे। देखिए, क्रॉम्पटन को मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनफैक्ट लास्ट मंथ इसमें एक रिकवरी के एक इंडिकेशन भी थे कि एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, बट उसने ऑलमोस्ट उसको नेगेट कर दिया है। अब दोबारा से स्टॉक अपने लोअर बैंड के पास आ रहा है ट्रायंगल पैटर्न के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा। बट क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट है? मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं, करीब 300-298 के पास इनके एवरेजेस हैं। तो अगर आपको एक बाउंस मिलता है तब वहां पे आप शॉर्ट के लिए देखेंगे। करीब 310-12 के अराउंड पे अगर आपको एक बाउंस मिलता है तब आप देखिए 318 के स्टॉप लॉस के साथ, उससे पहले नहीं। सिप्ला देखिए, पोस्ट नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था और उस गैप को इसने फिल कर दिया है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का टोन जरूर है, बट बावजूद इसके अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है। तो जब तक कि ये एवरेजेस के ऊपर है तब तक मेरे हिसाब से शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं मैं दूंगा। कंसिडरिंग की एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से आपको दोबारा से एक रिबाउंड देखने को मिले करीब 1318, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है। डन सर। तो ये हो गया आपके पास। अनवाइंडिंग के शेयर्स भी लिखे हैं जरा सर से, वो भी जरा चेक करवा लेते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स हैं, उसमें सर एक तो ग्रैनुलस इंडिया है और दूसरा है बजाज फिनसर्व। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। देखिए, ग्रैनुअल्स अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद डिप्टी एक कंसोलिडेशन में है। मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन का आपका एक टाइम है, जहां पे कि नेक्स्ट मूव आएगा करीब 428 के ऊपर आप क्रॉस करेंगे तब। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। करीब 405 से लेकर 400 का जोन है, ये एक बाइंग जोन होगा, और 435 के ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। तो अभी मेरे हिसाब से पूरा टाइम भी इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए टोन अभी भी नेगेटिव है, बट आज नंबर्स है तो वॉलिटिलिटी रहेगी। तो ध्यान इसमें ये रखना है आपको कि 7200 के ऊपर अगर आप निकलते हैं चांसेस ऑफ रिकवरी जरूर हो सकती है, जो कि शायद स्टॉक को 7400 तक लेके जाए। और नीचे पे ब्रेकडाउन अगर आएगा 7000 के नीचे आएगा, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगी फॉर फर्दर डिक्लाइन टुवर्ड्स 6700 मार्क। तो अभी के हिसाब से रेंज है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, डन सर। सर मैं आपसे अभी आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बार मैं जरा पता कर लेता हूँ कि ब्रेक है कि आपको लेना है कि अभी नहीं। अगर ब्रेक लेना है तो फिर मैं ब्रेक के बाद
आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं, नहीं तो फिर एक बार हम ब्रेक पे एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेता हूँ। तो हमने काफी सारे स्टॉक्स अब तक आपके सामने रख दिए। अब एक काम और करते हैं, हम जरा आज के मेहमान से उनकी ट्रेडिंग कॉल से पता कर लेते हैं। अजीत सर, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, फिर कुछ और शेयर भी पता करूंगा, 2 बड़े शेयर्स पे भी राय लेनी है आपसे। बिल्कुल डिब्बी, तो देखिए जिस तरीके से आज ऑटो इनफैक्ट ओवरऑल भी अच्छा ही कर रहा है। टाटा मोटर्स में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पर है। मुझे लगता है कि मोमेंटम कैरी करेगा, करीब 848 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 816 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और जीएनएफसी यहाँ पे भी देखिए एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, और अभी हाल फिलहाल में जो हैंडल का लो रीटेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, और स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर लिया है इसने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 775 तक के लेवल्स मुझे एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। तो 730 के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। जीएनएफसी दिया आपने, दूसरा दिया है टाटा मोटर्स, ये दोनों आपके शेयर्स हैं। सर कोई ऑप्शन का ट्रेड है क्या? कोई भी ऑप्शन का ट्रेड हम रख लेंगे सर थर्सडे तक, कोई इश्यू नहीं है। देखिए जो हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है, मारुति में काफी लंबे टाइम बाद मुझे एक रिकवरी के इंडिकेशन आ रहे हैं। तो 10,000 की कॉल हमने रिकमेंड की है, करीब 330 के पास, अभी 340-45 के अराउंड पे रेट है। 260 का स्टॉप लॉस है, अब 490 तक के टारगेट्स। तो ऑटो में देखिए मेरा बायस थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मारुति में भी अब काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आपने जो क्लाइंट्स को दिलवाई है 10,000 वाली कॉल, क्या रेट पे दिलवाई है? 330 के अराउंड पे मैंने रिकमेंड किया था, और अभी 343 का रेट है। 260 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है, करीब 490 तक के टारगेट्स के लिए। जैसे 260 का स्टॉप लॉस है, सामने ले लो, 5-7 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, सामने पे पकड़ो आप। 340 वगैरह को ये सब हटा दो, अभी क्या 340-43 कहाँ देखते रहेंगे, सामने पकड़ो। 260 की है, एक स्टॉप लॉस लगाओ इसके अंदर, और 490 का टारगेट डालो आप, ठीक है सर। मारुति के 10,000 के आपने ऑप्शंस का ट्रेड दे दिया, टाटा मोटर्स दे दिया, जीएनएफसी दे दिया। सर मेरे को ना आपसे 2 शेयर और पता करने हैं। आज रिलायंस का जो मूव आया है, जिनके पास भी रिलायंस पड़ा हुआ है सर 2500 का, 2600 का, 2650 का कंसोलिडेशन का, आज मेरे को जो रेट दिख रहा है ना सर रिलायंस का, वो दिख रहा है 28-20 के आसपास, 4.5%, 117 रुपए ऊपर। इंट्राडे या पोजिशनली प्रॉफिट बुक करे या फिर भी और चलेगा रिलायंस? देखिए कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है इस डिक्लाइन में, जो हमने बैंकिंग में देखा उसको कहीं ना कहीं डैमेज को कैप करने में। और जिस तरीके से आज रेजिलियंस दिख रही है, अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे निकली, तो लास्ट आप 2-3 हाइज को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन नजर आएगी, जिसका टारगेट करीब 2950-2960 के अराउंड पे आता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम बाकी है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है और अर्निंग सीजन में है, बजट आने वाला है इंटरिम। तो ये देखते हुए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे, करीब 27-70 मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 29 से 60 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज आपसे और पता करनी थी एचडीएफसी के बारे में। एचडीएफसी ने अपनी गिरावट को तो रोक दिया, लेकिन वो स्पीड से उतनी रिकवरी नहीं करवा रहा। तो सर जिनके पास भी एचडीएफसी पहले से पड़ा, एक बार एवरेज कर लें। दूसरा, जिनके पास एचडीएफसी नहीं पड़ा, एचडीएफसी बैंक बिजनेस नहीं पड़ा, क्या आज जो पहला सिग्नल दे रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं ज्यादा, एलआईसी भी आ गया मेरे साथ, तो ये सब हो, तो क्या वो धीरे धीरे खरीदना शुरू करें? जिनके पास है वो एवरेज करें, और जिनके पास नहीं है वो खरीदें क्या? देखिए जब भी एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज पास्ट में भी हमने देखा है कि एक ब्रॉडर रेंज जिसमें ट्रेड कर रहा है, उसी का लोअर बैंड करीब 1300, वो स्टेज में बेसिकली हमने देखने को मिला था करीब 1250-1300 के बीच में। तो ऑलमोस्ट आपने 70% इस मूव के नजदीक आप आ गए थे जब आपने एक रिट्रेसमेंट दिखाया 1750 से। आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हैं अपना वीकली चार्ट्स पे, तो ये भी एक कंफर्ट है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं, तो मैंने जैसे कि शायद हाल फिलहाल में भी बात की थी, जब कि आप 1460-1465 जब आप ये निकल जाए तब आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, उससे पहले नहीं। बट अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए मौके ढूंढने चाहिए। एक और शेयर है जो अपना एक्चुअली मैं बोलूंगा थोड़ा डीएनए के विपरीत चल रहा है। मैंने तो रेयर देखा उसको इतना चलते हुए, जब पॉलिसी बेस्ड की खबर ना है। उस शेयर का नाम है ओएनजीसी,
एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए ONGC 18 रुपये ऊपर हो गया सर, ये 7.5%। आपको और मेरे को शायद याद भी नहीं होगा, मेरे को तो याद नहीं है, आपको हो सकता हो कि ONGC कब चला था 7.5%, जब पॉलिसी आती होगी या ऐसा कुछ होगा तभी हुआ होगा। सर एक बार ONGC पे अपना टेक दे दीजिए, क्या करना चाहिए? ये हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है क्या जिनको बाय करना था? जब भी देखिए ONGC नहीं, जितने भी PSUs नेम, चाहे वो पावर, चाहे वो एनर्जी स्पेस में दूसरे रिलेटेड में है, एक अलग तरीके का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, और खासतौर से जब आपने कोई चीजें नहीं देखी हैं, मैं भी उनमें से हूँ जिन्होंने PSUs में कभी इस तरीके की तेजी नहीं देखी कि वन साइडेड आप देख रहे हैं कि स्टॉक 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो रहे हैं। ट्रेडिंग करना इट्स ओके, मीन्स आपको पता है आपका एग्जिट कहाँ पर है, तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मोमेंटम है, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। जैसे कि रेलवे स्टॉक्स में भी हमने देखने को मिला है। तो ONGC में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 245 ये आपका स्टॉप लॉस है अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई यही था, उसको आपने निकाल दिया है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर में कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, तो जहां तक जा रहा है तो जाने दीजिए, बट स्टॉप लॉस अपने बिल्कुल क्लियर रखिए जब भी आप मोमेंटम चेज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते कि दोबारा से वापस आएगा तो बेच देंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि अपने हाई से 60-70% करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है PSUs स्टॉक्स के लिए। तो जब भी आप PSUs में ट्रेड कर रहे हो, मोमेंटम चेज कर रहे हो, तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखिए। ONGC के केस में वो 245 का होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अजीत सर। आज आपसे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ शेयर्स भी पता कर लिए, आपने हमको रिलायंस, HDFC, ONGC पे अपना इंटेलिजेंस दिया। इसके अलावा जो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स हैं उसमें एक ऑप्शन का ट्रेड है, मारुति की 10,000 वाली कॉल, आप कह रहे हैं कि 330 पे हमने तो क्लाइंट्स को दिलवाई है, हम भी ले लेते हैं सर। 260 का एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इस पे 490 का टारगेट है। टाटा मोटर्स सर का एक ट्रेड है, GNFC सर का एक ट्रेड है, दिखाते हैं ये फटाफट से, मैं बोलता जा रहा हूँ। इसके अलावा जो ट्रेड है उसमें एक टाटा पावर पे रिकमेंडेशन है, ठीक है, एक एस्ट्रल पे सर ने बोला होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ट्रेड दिया हुआ है। इस सारे के सारे ट्रेड उम्मीद करते हैं आपके काफी काम आएंगे। और अगर जो कुछ छूट गए हैं तो आज ही ना हम एक चीज आपके सामने कर देते हैं, कल मैं उसके एक प्लेट से आपको एक नंबर भी दूंगा कि आप ना हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं। हम ना इस शो के अंदर कुछ कॉलर्स का लिए विंडो खोल देंगे, वो आप कैसे करेंगे उस विंडो का इस्तेमाल मैं आपको कल बताऊंगा। मैं पूरी प्लेट पूरी जानकारी के साथ एक नंबर के साथ, व्हाट्सएप के नंबर के साथ आपके सामने उतरूंगा। हम 2 या 3 कॉलर्स के जवाब ले लेंगे। बहुत सारे हमारे पास एक व्यूज आते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता करना था, आपके शो से छूट गया, तो वो मौका अब हम नहीं देंगे, वो मौका भी जो आपकी कंप्लेंट है उसको हम ठीक कर देंगे। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको शो काफी पसंद आ ही रहा होगा। हम कल एक विंडो खोल के कॉलर्स की वो सब भी आपके सामने इसको पूरा करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया हमको अजीत सर, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक के बाद मनीष आपके साथ जुड़ेंगे, खास करके उनके साथ। नमस्कार।